इस वक्त मौजूद है वफाकी नवाई यूनियन कौंसिल तरलाई के अंदर। यहाँ पे जो काम हो रहा है जनाब बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है, और बहुत बड़ी सहूलत है हमें। देख रहे हैं कि ये तहसीलदार ऑफिस है और ये लॉक लगा हुआ है, देख रहे हैं कि ये भी लॉक है। और ये पटवार सर्कल बुढ़िया, यहाँ पे अभी हमारे सामने जो दोस्त हैं वो चले गए हैं, ये मालूम नहीं हो सका कि किस वजह से गए हैं। हालांकि ये ड्यूटी टाइम है, हालांकि हम ये देखने के लिए आए थे कि यहाँ पे इन कैमरा आपको दिखा सके कि वो ये क्या है। और नौ ठंडा पानी है, ये इसकी सूरत हाल आप देख रहे हैं। ये इन काम हो रहा है, यहाँ पे लोग आ रहे थे, अभी देखते हैं कि अंदर कौन बैठा हुआ। पटवारी साहब कोर्ट में गए अभी। अच्छा, भाई कह रहे हैं कि कोर्ट में गए। ये नौ ठंडा पानी के जो पटवार सर्कल है यहाँ पे इसकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मौजूद है वफाकी नवाई यूनियन कौंसिल तरलाई के अंदर। यहाँ पे तिरामड़ी चौक के मकाम पे यहाँ पे आवाम के लिए मुफाद आमा के लिए यहाँ पे इलाका मकीनों के लिए यहाँ पे फेस्टेशन सिटीज़न फेस्टेशन सेंटर है, यानी कि रेवन्यू सेंटर है। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे अंदर क्या सूरत हाल है, अवामी शिकायत क्या क्या हैं, आया कि इंतज़ामी हवाले से इंतज़ामी अमूर के हवाले से क्या मसाइल हैं, जिस वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो इलाका जो मकीन है, यहाँ के मालकाने जो अराज़ी हैं उनके आया कि क्या काम जो हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी भी हो रहा है, बेहतर हो रहा है, उसमें कौन कौन सी इस्लाहत करना मकसूद है। हमारे साथ रहिए, हम आगे अंदर जाएंगे और देखते हैं कि सूरत हाल क्या है। जी नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ के मकामी शहरी हैं, इनसे जाने के नंबरदार नज़ाकत साहब मुरिया से बिलोंग करते हैं। इनसे पूछेंगे कि यहाँ पर रेवन्यू सेंटर के अंदर यहाँ पे आवाम के लिए जो वफाकी ज़िला इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है उसकी तरफ से जो सहूलियात मुयसर की गई हैं वो क्या है, और यहाँ के आवाम के हवाले से इनके क्या असरात हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरे भाई आपके जो है ना चैनल की वसादत से जो हमें मौका मिला है जनाब आवाम के लिए जो भी बात करने का, तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी सहूलत है हमें कि यहाँ पे एक ही छत के नीचे जनाब कमो पेश 20-30 मौजे जो है ना वहाँ पे पटवार खाना बना हुआ है। और ये सहूलत हमें हमारे नाब ऑफिसर हैं जुंजुआ साहब, इम्तियाज़ जुंजुआ साहब, ठीक है, ये उनकी वसादत से हमें ये मिला है ना। हमारे बहुत अच्छे अफसर हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो काम हो रहा है जनाब बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है, और बहुत बड़ी सहूलत है हमें जनाब। हर तरह की यहाँ पे बैठने की जगह है, पंखे लगे हुए हैं जनाब, और लोगों की आसानी के लिए जनाब एक ही छत के नीचे जनाब मुकम्मल तौर पे हमें जनाब ये सहूलत है सारी आवाम को। और ये जो जितने भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं जनाब बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। अच्छा, जो पटवारी साहबान जो बैठे हुए हैं, जिस भी मौजे के हैं, जिस सर्कल के हैं, वो जो पटवारी साहबान जो भी तैनात किए गए हैं वो उसी पोजीशन में बैठे हुए हैं, वही काम कर रहे हैं। आवाम क्या समझती है आप अपनी नज़र में कि जो इलाका मकीनों के लिए जो रेवन्यू सेंटर है इंतज़ामी हवाले से भी और अवामी हवाले से भी वो ठीक काम कर रहा है? जी बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा है जनाब। इन्होंने जितने भी अगर कोई बंदे रखे हुए हैं आगे, अगर प्राइवेट भी हैं तो हमारी सहूलत के लिए रखे हुए हैं। एक बंदा तो काम नहीं कर सकता ना, यहाँ एकदम अगर 50 बंदा काम करवाने के लिए आता है तो एक बंदा तो नहीं काम कर सकता। जो भी है ये बहुत अच्छा इनका जनाब सिस्टम बना हुआ है, और लोग बहुत मुतमिन हैं और हम भी बहुत मुतमिन हैं, और दस्ती ये काम हो जाता है हमारा, और हमें किसी किस्म का कोई गिला शिकवा नहीं है। जी। और हमारे अफसर बाला जो है माशाल्लाह जनाब, अगर कोई बंदा जाता है कोई शिकायत लेके, पहली बात है ऐसी शिकायत है ही कोई नहीं, अगर कोई लेके जाता है तो हमारे वो जो अफसर बाला है इम्तियाज़ हुसैन जुंजुआ साहब, वो उसी टाइम ये अजाला करते हैं जनाब। और जितने भी तहसीलदार हैं वो भी माशाल्लाह जनाब फौरी उसी टाइम काम करते हैं, ठीक है। जी नाज़रीन, जो इलाका मकीन है यहाँ के जो शहरी हैं उनके तसरात आपने जान लिए। हम अंदर जाएंगे रेवन्यू सेंटर के अंदर, देखते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। हमारे ही साथ रहिए। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि ये तहसीलदार ऑफिस है और ये लॉक लगा हुआ है। अब ये मालूम नहीं है कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है, कौन तहसीलदार साहब जो है वो ड्यूटी पे है, होने तो चाहिए, हो सकता है उनको क्या मामलात हैं, ये आगे देखते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि ये भी लॉक है, और ये पटवार सर्कल मुरिया, यहाँ पे अभी हमारे सामने जो दोस्त हैं वो चले गए हैं, ये मालूम नहीं हो सका कि किस वजह से गए हैं। हालांकि ये ड्यूटी टाइम है, हालांकि हम ये देखने के लिए आए थे कि यहाँ पे इन कैमरा आपको दिखा सके कि वो ये क्या कर रहे हैं। पटवार सर्कल और नौ ठंडा पानी है, ये इसकी सूरत हाल आप देख रहे हैं। ये इन काम हो रहा है, यहाँ पे लोग आ रहे थे, अभी देखते हैं कि अंदर कौन बैठा हुआ है।
पटवारी साहब जी कोर्ट में गए अभी। अच्छा, भाई कह रहे हैं कि कोर्ट में गए, ये अरनौर ठंडा पानी का जो पटवार सर्कल है यहाँ पे, इसकी आपका क्या नाम है? साथ जी साथ कौन से पटवारी यहाँ बैठे हुए हैं? फलक शेर साहब अभी कोर्ट फलक शेर साहब हैं जी, कि वो कोर्ट में गया हुआ है, इनका कहना है। अभी गए। अच्छा, इस हवाले से मैं आपको ये बता दूँ कि हमारे वफाकी ज़िला इस्लामाबाद के अंदर रेवेन्यू सेंटर में बिलखुसूस चूँकि जो पटवारी साहिबान हैं उनकी तादाद बहुत कम है, 3-3, 4-4, 5-5 सर्कल जो हैं वो एक पटवारी को दिए गए हैं। ये इस वजह से है कि यहाँ पे जो नफरी है, जो पटवारी हैं, वो उनकी तैनातियाँ ना होने की वजह से, जिस वजह से आवाम के लिए मसला है और इन पटवारी साहिबान के लिए मसला है, क्योंकि एक बंदा एक बायक वक्त सरकारी टाइम में एक ही जगह हो सकता है। आगे चलते हैं, मज़ीद देखते हैं। पटवार सर्कल तरलाई खुर्द का ये भी लाग लगा हुआ है, बूढ़ा बंगियाल है, और यहाँ पे लाइट का भी इशू है। लाइट है, बिलाल साहब हैं जी जो पटवारी है, लाइट्स है और बंद किया जा रहा है। अब अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस कौम का कि यहाँ पे इन टाइम ड्यूटी टाइम में अवाम यहाँ पे खड़ी है, आए हुए थे, जैसे ही कैमरे देखे हैं पता नहीं क्या हमारे साथ कोई नाराज़गी है इनकी, क्या मामला है। इधर पटवार सर्कल अलीपुर, आप पटवार सर्कल अलीपुर बैठे हुए हैं, यहाँ पे मैं खुद पटवारी हूँ। भाई का नाम क्या है? अच्छा जफर साहब, यहाँ पे बताइए कि हमने देखा है कि पटवार ये चूँकि रेवेन्यू सेंटर है, मफादियामा का यहाँ पे काम होता है, ये बताइएगा कि ये हमने देखा है 3-4 जो दफ्तर हैं, हालांकि हम उनसे पूछने के लिए आए हैं, देखने के लिए हैं कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है, लेकिन उन्होंने बंद कर दिया। इसकी क्या वजह है आपकी नज़र में? बंद वजह ये है कि ज़्यादातर लोग कोर्टों में गए हुए हैं, तमाम पटवारी तमाम कोर्ट्स में गए हुए हैं, रिपोर्टें जमा करवानी होती हैं, उसके बाद जब वापस आएंगे तो ऑफिस खुल जाएंगे। अच्छा, चूँकि हम भी यहाँ से बिलोंग करते हैं, लोकेलिटी को आप देखते हैं कि रेवेन्यू के अंदर पटवारी साहिबान की ड्यूटीज़ बहुत कम तादाद में हैं, जिस वजह से एक पटवारी को 3-3, 4-4 सर्कल दिए जाते हैं। आपके पास कितने सर्कल हैं? मेरे पास 2 सर्कल हैं। अच्छा, 2 सर्कल में बताइए कि चूँकि ज़ाहिर बात है आप बेहद वक्त 8 घंटे ड्यूटी है आपकी, आपने इन टाइम काम करना होता है, आप क्या समझते हैं कि ये इतना बर्डन जो डाल दिया गया है, इसमें कैसे इस्लाह लाई जा सकती है आपकी नज़र में? बस ये नए बंदे भर्ती हो रहे हैं, गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है, बंदे वो भर्ती करेंगे तो काम शुरू हो जाएगा, लेकिन काम हो रहा है लोगों का। भर्तियाँ कितने टाइम से नहीं हो पा रही? 4-5 साल तो हो गए हैं, बल्कि ज़्यादा टाइम हो गया बंदे भर्ती नहीं। आप डेपुटेशन पे आए हुए हैं या कि आपके रेगुलर हैं? परमानेंट। कितने सर्विस होगी भाई की? मेरी 27 साल। और आप क्या समझते हैं कि रेवेन्यू के हवाले से जो यहाँ के इलाका में जो आपकी बेल्ट से आते हैं, यहाँ पे उनका काम होता है, शिकायत काम हो रहा है, पब्लिक आपके सामने, अगर किसी को मसला है तो मुतल्लिका पटवारी को बताएं। ठीक है ना, कोई ऐसे। और यहाँ पे आवाम के लिए कौन कौन सी सहूलियात मुयसर है? यहाँ पे तहसीलदार बैठते हैं, DCR बैठते हैं, कौन बैठते हैं? जी, तहसीलदार साहब अपने दौरे के मुताबिक यहाँ पे आते हैं, बुध को आते हैं, जुमरात को आते हैं, और बाकी यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर है जिनका लोगों का कंप्यूटर रिलेटेड काम है वो हो रहा है, वहाँ पे पटवारी आते हैं मुतल्लिका। जी नाज़रीन, आपने देखा कि ये खुद पटवारी साहब हैं और इनका यही कहना था कि यहाँ के जो आवाम है, जो इनकी बसात के अंदर जो काम होता है वो ये मैनेज कर रहे हैं, आवाम को एंटरटेन कर रहे हैं, मगर जो भर्तियाँ हैं पटवार खाने की, रेवेन्यू सेंटर की, वो उसकी वजह से कई एक मसाइल हैं। इस हवाले से हुकाम बाला को बिलखसूस चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को देखना होगा, सोचना होगा इस हवाले से, ताकि आवाम के लिए बेहतर सहूलियात दे सके, ताकि आवाम को मुफादियामा के लिए मसला तकलीफ ना हो। आगे देखते हैं वहाँ पे क्या सूरत है। जी नाज़रीन, ये पटवार सर्कल तरलाई कलां है, जो ज़फ़र साहब जिनसे हमारी बात हुई थी, ये भी उनके सर्कल में रहता है। ये इनका भी ऑफिस बंद है, ये ऑफिस लॉक है जो तरलाई जहाँ पे रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। तो उनसे बात हुई, मज़ीद जो अकाइद थे उन्होंने असबर कर दिए। मज़ीद हम देखते हैं क्या सूरत हाल है। ये आप देख सर्कल फराश, ये कैमरा मैन मेरा आपको दिखाएगा कि ये भी लॉक हुआ है। अब इन पटवारी साहबान के क्या मसाइल है, क्या मामलात है, ये ख़ुद ही वो बता सकते हैं। इधर बंदा मौजूद नहीं है, चप्पल बाहर पड़ी हुई है, हड़ताल लगा हुआ है, पता नहीं इन कैमरा हमसे किस वजह से इन्होंने बंद कर दिया है। लेकिन ये है कि टाइम अभी सरकारी टाइम मौजूद है।
और ये पटवार सर्कल पाक पटवान है, ये बंद है। ये भी हमारे भाई पता नहीं कि कितने चले गए हैं, अभी इधर मौजूद थे, ऑफिस खुला हुआ था, जैसे ही कैमरे में देखे तो पता नहीं क्या वजह हो गई है। और ये देखें यहाँ पे ये चीज़ें अकोमोडेट तो हो रही हैं, यहाँ के जो अवामी पॉलिसीज़ हैं सरकार की तरफ से जारी करदा वो तो कुछ तशहीर हो रही है, लेकिन जो तशहीर करवाने वाले हैं जो है जो जिनका काम बनता है कि मुफाद आमा के लिए अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। सरकारी जो टाइम है 8:30 से लेके 4:30 बजे तक का है, लेकिन आपने देखा इन कैमरा देखा आपने स्वान न्यूज़ की प्लेटफॉर्म से कैमरे के अंदर, और आपने देखा कि सारे लॉक कर दिए गए हैं। हम मज़ीद देखते हैं कि तहसीलदार साहब का भी ऑफिस लॉक था, गर्दावर साहब का भी जो ऑफिस है वो लॉक था, और मज़ीद जो पटवारी साहिबान थे उनका भी बंद था। देखते हैं हम यहाँ पे क्या सूरत हाल है। अवाम चूँकि आर्ग्यू जो यहाँ पे बंदे बैठे हुए हैं, इनका काम जो है रियल स्टेट से है, इनका काम जो है प्रॉपर्टी डीलर हजरात से है, वो लोग नहीं है। कुछ मुतासरीन हमें नज़र आए हैं यहाँ पे काम न होने की वजह से या ये फोर्स से वो चुप है, उनकी बात रखी है जो है कि हमारा काम हम मजीद बात करते हैं क्या किया है। जी ये फैसिलिटेशन सेंटर है, देखते हैं यहाँ पे आवाम के लिए क्या सहूलियात है। जैसे मैंने आपको पहले दिखाया कैमरा में, आपने देखा कि जैसे ही कैमरे खोले यहाँ पे हम तो उनसे पूछने के लिए आए थे वो आवाम के लिए क्या कुछ हो रहा है मुफाद अम्मा के लिए, लेकिन हैरत ज़्यादा है कि ये सारे बंद कर दिए गए हैं और कोई बंदा और हो गया है। मज़ीद आप अंदर देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। आप देख रहे हैं कि ये फैसिलिटेशन सेंटर यहाँ पे साहिबान बैठे हुए हैं, ड्यूटी कर रहे हैं अपने केबिन के अंदर, और चंद एक जो लोग थे वो भी बैठे हुए हैं। यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है मज़ीद हम देखते हैं। ये अब जो आपका सारा कंप्यूटराइज सेटअप है, इसकी टाइमिंग क्या है, आवाम के लिए यहाँ पे क्या सहूलियत मुयसर है? हमारे इंचार्ज साहब से बात करें। बेसिकली हमारे अभी वैसे तो कंप्यूटराइजेशन के लिए ये हो रहा है, लेकिन डाटा आप अपडेट कर रहे हैं? जी अपडेट कर रहे हैं अभी यहाँ अभी अंडर प्रोसेस है? हाँ जी अभी यहाँ पे टाइमिंग क्या है आपकी? हमारे वैसे तो हम 4 बजे तक बैठते हैं, लेकिन बाकी डिटेल आपको ADCR साहब बता सकते हैं, हमें अलाउड नहीं है कि हम वैसे वो ऐसे ही है। अच्छा आपकी टाइमिंग जो 8:30 से 4:30 बजे तक है? 4 बजे तक है, लेकिन हम बैठे रहते हैं 5-1 बजे तक। अच्छा एक तो मैंने ये चीज़ देखी कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, आप नज़र भी आ रहे हैं इन कैमरा। अच्छा जैसे ही एंटर हुए हैं तो सरकारी चूँकि आप ड्यूटी कर रहे हैं तो सारी बात है, आप अगर हम आपसे कुछ पूछें आपके इख्तियारात से तजावुज़ हो गए तो फिर आप खामोश रह सकते हैं या कुछ आप कह सकते हैं। लेकिन ये मुझे बताइए कि यहाँ पे जैसे हम एंटर हुए हैं तो रेवेन्यू सेंटर के अंदर जो सरकारी दफ्तर है मुफाद अम्मा के लिए काम होता है, पटवारी साहिबान ने दफ्तर बंद कर दिए, इस हवाले से आप? इसका हमें आइडिया नहीं है, ये ADCR साहब से पूछे, हम तो बेसिकली अपना काम कर रहे हैं। जी ADCR साहब, मैं बिलखुसूस यहाँ पे देख के इन भाइयों के जो ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, ये अच्छी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं और अपना जो ड्यूटी है डाटा एंट्री के हवाले से ये कर रहे हैं। मगर मुझे अफसोस और हैरत हुई कि तहसीलदार ऑफिस में जैसे पटवारी साहब ने बताया कि यहाँ पे एक दिन दौरा होता है, तहसीलदार साहब एक दिन आते हैं। दूसरा यहाँ पे कोई भी गर्दावर मौजूद नहीं था, जो पटवारी साहबान को तकरीबन 6 से 7 दफ्तर जो थे वो खुले होते हैं। यहाँ पे एक पटवार सर्कल के अंदर 3 मौज़ूआत आते हैं, बाज़ में 4 आते हैं, और लाखों की तादाद की आबादी को ये डील कर रहे होते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे तो इन्होंने दरवाजे जो है वो बंद कर दिए, पब्लिक को बाहर निकाल दिया। पता नहीं उन्हें क्या खौफ है। हम तो उनसे पूछने के लिए थे उन्हें क्या यहाँ पे मसाइल है, क्या सहूलियात है इस हवाले से, तो उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने हमसे बात करना भी गवारा ना समझा। मज़ीद जो हम देखेंगे बातचीत करेंगे ADCR साहब से, हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, आपने देखा इन कैमरा देखा, पटवार पूछता है कि प्रोग्राम के अंदर हमने जो यहाँ की रेवेन्यू सेंटर की मुकम्मल जो सूरत हाल थी वो आपको इन कैमरा दिखाया। कई एक पटवारी साहिबान ने अपने दफ्तर बंद कर दिए, कई एक जहाँ पे वो मुंशी बैठे हुए थे जो उनके आगे एहलकार थे उन्होंने बंद कर दिए। इस बात का वर्ष आपने इन कैमरा देख ली, ये जो मुफाद अम्मा के लिए बैठे हुए हैं, पता नहीं किस खौफ से इन्होंने बंद कर दिया और किस कानून के तहत इन्होंने बंद कर दिए। ये मैं सवाल छोड़े जा रहा हूँ ADCR साहब से, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को, DC इस्लामाबाद को, कि उनकी दस्तरस में उनके मातहत जो इदारे जो काम करने वाले हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं, उनको पूछने वाला कौन है, जिनका काम यही है कि मुफाद अम्मा के लिए वो काम करते हैं, इलाका मकीनों के लिए काम करते हैं। यहाँ पे यहाँ के मलकाने जो अराजी हैं जो रेवेन्यू सेंटर से जो लिंक करते हैं, यहाँ पे उनका हकूक़ जो थे, उनके अकदारान ज़मीन के जो रजिस्टर हैं, वो जो रिकॉर्ड है रेवेन्यू को, वो सारा पड़ा हुआ है। ये उनको कैसे दस्तरस हासिल है कि वो
इस तरह अप्रोच करते हैं। यहाँ पे हमें सवाए एक पटवारी के जो एज ए कस्टोडियन थे उन्होंने हमसे बात की, और इसके अलावा जो फैसिलिटेशन सेंटर पर जो मौजूद थे एज ए कस्टोडियन उनसे हमसे बात की, मगर यहाँ पे कोई बंदा बात करने के लिए तैयार नहीं था और दफातर जो थे वो बंद करने के लिए। इस हवाले से अवामी नुमाइंदे हमारे राजा खुर्रनवाज, अवामी नुमाइंदे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी जो इसी इलाके से बिलोंग करते, इसी इलाके से उनका हल्का है, वो इस हवाले से क्या है अपना इनिशिएटिव लेते हैं। और आज का सवाल जो है इस प्रोग्राम की वजह से मैं बिलखसूस चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और DC इस्लामाबाद से इस प्रोग्राम की वजह से जो इन कैमरा जो दिखाया गया है इस सूरत हाल पर वो नोटिस लें और जो भी अपने इंस्ट्रक्शंस हैं वो दें इस इदारे को, ताकि आवाम के लिए मुफाद आमा के लिए बेहतर से बेहतर काम हो सके। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। इंशाअल्लाह नई जगह नई प्रोग्राम के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।